Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. बाकी सो रहे हैं? Good morning, ma'am. मीतराज गढ़वी, नमन Good Good काका, morning, ma'am. देवांश बंसल। मैम मैंने तो बोल दिया। नहीं बोला, मैंने देखा तुम्हें। मैंने पहले बोला, जब सबने बोला था सबसे पहले मैं ही बोल दिया गुड नहीं मॉर्निंग। बोला, मुझे पता है जब कोई बोलता है तो ना मैम तो मेरा मुझे। माइक बंद हो गया होगा। मेरा माइक बंद रह गया होगा, मैंने बोला तो था। तुम्हारा माइक बंद रहा होगा क्योंकि यहाँ नहीं आया तुम्हारा, मुझे पता है। क्यों भाई एंजेलिन, माइक स्विच ऑन करके गुड मॉर्निंग कहने में दिक्कत है? मैसेज कर रहे हो नमन। नमन का तुम्हें दिक्कत है माइक में। आई अंडरस्टैंड। जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ हाँ, मेरा लैंडिंग टर्मिनल 1 पे है, बट मेरा डिपार्चर वहां से कांडला के टर्मिनल 2 से है ना। हाँ, तो मेरे को बाहर निकल के मेरे को कार लेना पड़ेगा। और अरे यार, यानी कि मुझे पूरे बॉम्बे होते हुए मुझे वापस टर्मिनल 2 पे जाना है। बड़े सर्विस रोड बनाई होगी, बट आई हैव टू टेक अ कैब ना। यार ये तो गड़बड़ गया, तुमने तो कहा था टर्मिनल 1 to 1 ही है करके। यार ये जिया को इंजेक्शन नहीं लगा है, इसको लेके मैं ऑल द वे कैब करके टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाऊं। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अभी। मुझे कुछ भी हो जाए, बस ये लड़की किसी के एक्सपोजर में ना आ जाए, मुझे वही डर लग रहा है। और ये मानती भी नहीं है। मम्मी सांस नहीं लिया जा रहा, सांस नहीं लिया जा रहा करती है मास्क लगा के। इधर छूती है, उधर छूती है। ठीक है चलो, आती मैं क्लास में हूँ, चलो बाद में बात करती हूँ तुमसे 1 बजे के बाद। मनन लाट, मनन लाट। याशिका नहीं है आज क्लास में? क्या हो गया याशिका को? इश्यू ओके? Does she know that I have a class today? I'm going to start with a new chapter, forms of market. अब मैंने कल बताया था ना तुम लोगों को, I'm going to start with a new chapter today. हाँ मैम मेरे को भी कुछ सुनाई तो नहीं दिया था। नमन। यस मैम। हाँ बोलो। हाँ मैम। नमन, नमन क्यों कुछ बोल नहीं रहा है नमन? क्या प्रॉब्लम होगा मैम? नहीं ऐसे नहीं होता है। नमन तो मैसेज कर ले, तू बोल नहीं सकता तो मैसेज बताई तो थी। कर। आफ्ताब 12, आफ्ताब 12। हाँ हाँ मैम। कल मैंने बोला था ना आज मैं कुछ चैप्टर नया शुरू करूंगी। हाँ मैम बोला था। कौन सा चैप्टर था बेटा वो? मैम चैप्टर बोला था। चैप्टर का नाम नहीं बोला था, वो मुझे याद नहीं, ऐसे बोल। मैम याद नहीं है चैप्टर का नाम, शायद से वो मार्केटिंग वाला था। यस, मैंने मार्केट वाला चैप्टर बोला था। हाँ। लास्ट चैप्टर। इट्स नॉट द लास्ट चैप्टर एक्चुअली।
Vedanta study material. ठीक है, चलो मेरे पास यहाँ थोड़ा सा कंटेंट मिला है, मैं इसके बेस पे बताती हूँ. How many of you really know about different types of market? कितनों को पता है अलग अलग तरह के मार्केट इन द इकोनॉमी? मोनोपोली होते हैं. कितने लोगों को पता है कितने तरह के मार्केट? They're all are selling milk, so the rest all have Then that will be many a choices perfect to purchase competition from the. market. That will be a perfect competition Yes, market. yes, ma'am. That is a perfect competition market. Oh, sorry, ma'am. Yashika, Yes, ma'am. बोलो. Ma'am, I was telling that there is a perfect competition market also. There is a Perfect Ma'am, competitive market. there is also ma'am, one type of market which is known as perfect competition. oligopoly. Perfect यानी तुम लोग बुक में से देख देख के बता रहे हो यार, तुम्हारा अपना नॉलेज मैम नहीं है. मैम बोल शीश. मैम मैं एक few बात तो बोलना चाहूंगा. मैं एक बोल बात ये शीश. बोलना चाहूंगा. वैसे मेरे हिसाब से ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है ना, इनका जैसे बीएसटी है ना, तो इनको मार्केट वगैरह के बारे में पता होगा. तुम्हें भी मार्केट वगैरह के बारे में इन लोगों को ज्यादा मतलब पता होगा इनकी बुक्स में, बीएसटी स्टूडेंट्स को. नहीं, मार्केट के बारे में उन्हें नहीं पता है कि अलग अलग तरीके के मार्केट है, वो बीएसटी में नहीं होता. मार्केट कैसे डील करना है वो उनके बीएसटी में होता है. जैसे रिटेलर्स, होलसेलर, वो सब होता है हाँ. उसमें. कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो तुम अलग अलग नाम ले रहे हो, जैसे मैम, हाँ बंसल, हाँ सॉरी मैम जो देवांश, मैम जो फ्यू वाला है वो है ना, ओलिगोपॉली में होता है ना. मैं वो बाद में बताऊंगी, आती हूँ मैं, धीरे धीरे आऊंगी. कोई मुझे ये बताओ कि जो तुम अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट जो बता रहे हो, वो किस बेस पे सेग्रीगेट किया गया है? ऑन व्हाट बेसिस these markets are classified?
on number of sellers, number of sellers and buyers, और Ma'am, number of sellers and buyers and demand in the market. ना, नहीं बेटा, ma'am, production of item, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक मिनट रुको तो जरा। मैम डिमांड, बोलो। मैम डिमांड पे भी डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट है। नहीं बेटा, नो। एक मान लिया, चलो बायर्स एंड सेलर्स बोला, और बताओ। आज तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, इंट्रोडक्शन ही दूंगी। क्योंकि अभी आने के बाद भी मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा 1 हफ्ता। मैं तो नहीं होंगी क्वारंटाइन, मंडे संडे को मैं मंडे से मैं स्कूल ज्वाइन करूंगी। देखती हूँ अभी क्या है, बट यस, मुझे पेपर आया है क्वारंटाइन के लिए। बोलो। अभी अभी ना, जैसे अगर आप प्लेन में भी हो ना, तो आप प्लेन में भी क्लास ले पाते, क्योंकि अब प्लेन्स में भी वाईफाई आने लगा है ना। नहीं नहीं नहीं, प्लेन में अलाउड नहीं है। प्लेन में अलाउड नहीं है। After a long time in the class, but he's not in the class actually. नाम तो है पर वो नहीं है। रिदम, देखा, मैंने कहा ना वो क्लास में नहीं है। कौन बताएगा मुझे? प्रियल भट्ट। On what basis this whole the different types of forms are classified? किसके बेस पे क्लासिफाई किया गया? Who will tell me that? Who will tell me that? कि किसके बेस पे क्लासिफाई हुआ है? एक मुझे बताया आफ्ताब आरा। यस मैम, आफ्ताब आरा ने मुझे मैम बताया सबसे पहले मैंने बोला था। क्लासिफाइड, हाँ 2-3 बच्चों ने बताया, it has been classified on the basis of buyers and sellers. Okay, yeah. How many buyers are there? How many sellers are there? On the basis of that, it has been classified. Then yes. still we have other different things. One very goods the firm is producing. On the basis of that, also the classification of the firm market is done.
दूसरा क्या बोल रहे थे देवांश? बंसल बोलते जाओ। नेचर ऑफ मार्केट पे डिपेंड भी करता है। नेचर ऑफ द, किसने बोला ये? मैम मैंने बोला नेचर ऑफ। हाँ प्लीज एक्सप्लेन नेचर ऑफ द मार्केट कैसे? मैम कंपटीशन, मैम किस टाइप का कंपटीशन है उसमें डिवाइड करेंगे ना। अगर ज्यादा कंपटीशन होगा तो देखो, परफेक्ट वाला होगा, नेचर ऑफ द कम होगा मार्केट तो पे एक्चुअली इट इज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपटीशन। आप हाँ मैम ऐसे वही टाइप ऑफ फर्म हो कंपटीशन जिसके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो या आप मोनोपोली। जैसा कुछ सिर्फ एक या दो ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ दो फर्म्स के बीच में कंपटीशन है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट। मैम मैं बोलने वाला भी था, ये विनोद खत्री करके कोई आया था, ये देखो वापस से चला गया। ये देखो मैम लेफ्ट हो गया। पहले भी आया था पर इसने कुछ किया नहीं। यानी कि हमारी क्लास में से किसी ने लिंक बाहर फॉरवर्ड किया है। हम किया ही है। क्योंकि मैं उसे तुम नहीं, मैं देख रही हूँ ना, 2-3 बार तो मैंने देख लिया है। मैम ऐसे नाम नहीं बोल रहा, पर वो याशिका जब थी ना, याशिका ने जैसे ही लेफ्ट किया वैसे ही वो आया, फिर वापस से चला गया। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ भव्य पटेल ने अभी रिज्वाइन किया, तो वो भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसे नाम ऐसे नहीं बोल रहा कि भव्य है या याशिका ही है, ऐसे बता रहा हूँ। मैंने तब नहीं बोला, पर अभी तब आया तो उसने गाना चालू किया। कोई बात नहीं, करने दो ना, एंजॉय करने दो, उससे भी हम भी मैं एंजॉय सोचा करेंगे, इसमें क्या किसी है? किसी पेरेंट के नाम से कोई ज्वाइन हुआ, इसलिए मैंने नहीं, कुछ मुझे बोला जब नहीं। उसने विनोद खत्री करके आया तभी मैं समझ गई थी, एक बार पहले भी आ चुका है हमारी क्लास में। मैम ऑटो एडमिट से हटा दो। हाँ, मैं भी ऑटो एडमिट से हटा दूंगी, डोंट वरी, सबको हटा दूंगी मैं। ठीक है, तो कंपटीशन के ऊपर बेस करता है, डिपेंड करता है। एंड याद रखना बेटा, मैं ऑटो एडमिट से मैं हटा दूंगी, लेकिन फिर जो भी टाइम है, 9:30 से लेके 9:40 तक का मैं टाइम दूंगी। 9:40 के बाद कोई भी एंटर करेगा मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर मैं पढ़ा रही होंगी, चाहे मैं उसके बाद पढ़ा रही होंगी, नहीं पढ़ा रही होंगी, वो मुझे नहीं पता, बट 9:40 के बाद मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये पक्की बात है। चाहे फिर तुम 10 बार मुझे मैसेज डालो, मैं नहीं देखने वाली। बट अब इसके बाद मैं ऑटो वो कर ही दूंगी, निकाल ही दूंगी मैं। अब जो भी, जिसको भी मैंने अभी रिमूव किया, वो भी नया आईडी बनाएगा, उसको भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो नया आईडी बना के फिर से एंटर करेगा। मुझे पता है आज मजे आने वाले हैं इस क्लास में, और ऐसा ही अमरते में भी होगा। आई एम श्योर अमरते में भी कोई ना कोई मैम होगा। आपने रिमूव कर दिया हो तो फिर वो वापस नहीं आ सकता ना। बट वो दूसरा आईडी बनाकर आ सकता है ना बेटा। किसी बच्चे के नाम से आ सकता है। उसको एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि अभी देखो जेठालाल के नाम से आया, मैंने क्या कहा, उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमारी क्लास में आने के लिए। ये आया ही इज ट्राइंग जेठालाल टू बोल मेक रहा। अ न्यू आईडी। चला भी गया। हाँ, वो चला गया ताकि मैम उसको रिमूव ना कर पाए, इसलिए वो चला गया, अभी हाँ वापस ताकि आ जाएगा। आप जाए। पता है, मुझे पता है। Ma'am, हम्म, ma'am, Yashika said her net is very slow, so that's why she may be able to join again if her net connectivity gets better. ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, कम बैक। मैंने अभी तुम्हें बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन कि कितने फर्म्स या बहुत सारे फर्म्स हैं जो मार्केट में एक ही तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके बेस पे भी जो है हम क्लासिफाई करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं हम मार्केट को। ठीक है, नाउ दूसरा एक पॉइंट ये है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। वो मैंने वही है, आपका जो नंबर ऑफ फर्म्स है या आप ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन है, इट रिमेन्स दी सेम।
and then we have cost. What type of cost is been incurred? जैसे अगर कुछ होगा, फर्म्स होंगे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डालते हैं, बट कुछ फर्म्स जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं देते हैं, कुछ फर्म्स होते हैं जो सेलिंग कॉस्ट देते हैं, कुछ फर्म्स हैं वो सेलिंग कॉस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन इट इज डिपेंड्स। और क्या है पॉइंट है तुम्हारे, देखो क्लासिफिकेशन मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे पेपर्स दिया हुआ नहीं है, कुछ तो मैंने बता दिया तुम लोगों को, और कुछ है मेरे ख्याल से 3 या 4 या 5 पॉइंट है इसके टोटल। रिकवरी अगर किसी ने खोली हो तो एट द लास्ट में देखना क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म, या इनिशियल में क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म दे रखा। मैम मैंने जिस साइट से खोला उसमें तो टाइम, लोकेशन और एक और दिया है। क्या है? टाइम, लोकेशन और टाइम, लोकेशन और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द फर्म, नहीं, इस पे देखो रिकवरी में, प्लीज ओपन रिकवरी, एनी वन ऑफ यू। कुछ राजदेव? Yes, ma'am, I am having. देखिए तो स्टार्टिंग में दिखा या फिर लास्ट में लिखा? टाइम हो सकता है बेटा, टाइम हो सकता है। एक बार पेज नंबर बताएगा कोई? फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, क्या पेज नंबर चाहिए तुझे? थ्योरी ऑफ सप्लाई के बाद, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बाद ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ तुझे चैप्टर वाइज। हड़बड़ा मत, आराम से। फॉर्म्स ऑफ मार्केट पेज नंबर 316। अरे पेज नंबर थोड़ी चाहिए मुझे, अरे उसमें देखो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अरे वो 4 तरीके के होते हैं, वही पूछ रहे हो क्या मैम आप? बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बताओ। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक नहीं भाई, कंपटीशन। that is the types of market on the basis of which there is a classification of market. शायद से वो लास्ट पेज पे है। हाँ देखो लास्ट पेज पे दिया है, वो मुझे पता है। लास्ट यानी जैसे चैप्टर जहाँ एंड हो रहा है ना, क्वेश्चन से पहले वहां पर शायद से दिया है। रीड करो। जिसमें आपको दिया हुआ। मैम ये बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। हाँ बोलो, रीड करो। First one is number of buyers and sellers. Okay, done. Second one is nature of the commodity. Done. Third is degree of price control. हाँ, yes, this is important. और एक और क्या है? Knowledge of the market. And fifth is mobility of factors. हाँ बस ठीक है, ये 3 करा दी। See, the next one is price control. See, अगर आप देखोगे ना, कुछ एरिया में ऐसा होता है कि हमारा प्राइस का कंट्रोल जो प्रोड्यूसर है, प्राइस कंट्रोल मतलब क्या? प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस कंट्रोल, ठीक है। कि कहीं पर ऐसा होता है कि द प्राइस इज कंट्रोल, फुल्ली द प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय द मार्केट, और कहीं पे ऐसा होता है कि प्राइस पर प्रोड्यूसर का कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, दैट इज ऑल सेट बाय द मार्केट फोर्सेस। और कभी कभी ऐसा होता है पार्शियल प्राइस कंट्रोल भी होता है, कि थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो सेट कर रहा है, और थोड़ा बहुत प्रोड्यूसर्स के हाथ में भी होता है कि वो भी अपने प्राइसेस को ऊपर नीचे कर सकते, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ प्रोड्यूसर के हाथ में ही प्राइस कंट्रोल होता है, कोई उसको हिला नहीं सकता। तो इस तरह जब मतलब इस तरह से प्राइस कंट्रोल इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन on basis of what you can differentiate different market, you can classify the different market. दूसरा है नॉलेज, कि आपको मार्केट के बारे में कितना नॉलेज है, whether it is a producer's point of view or it is a consumer's point of view. आपको अगर नॉलेज है बहुत अच्छा तो अलग तरह का मार्केट है, अगर आपको पार्शियल नॉलेज है तो वो अलग तरह का मार्केट है, आपको पूरी तरह से नॉलेज है मार्केट के बारे में तो वो अलग तरह का नॉलेज मार्केट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ knowledge of the market also the market has been classified.
And the third one is mobility of the factors of production. How far you can easily mobile your factors of production from one place to another, या फिर तुम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी मोबाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है, किस हद तक कर सकते हो, ठीक है, एंड बेसिस ऑफ दैट आल्सो द होल मार्केट सिस्टम इज बीइंग क्लासिफाइड। समझ आया? समझ आया ये क्लासिफिकेशन? अब इसी बेस पर, इस पूरे बेस के ऊपर जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए, इनके बेस पर हमारे वैसे सिलेबस में अलग है, लेकिन वैसे आपके दो तरह से मार्केट होते हैं, प्योर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। अगर मैं ये ना लूं, सिर्फ सिंपल से ही लेती हूं, तो आपके दो एक्सट्रीम्स है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली। एक राइट साइड एक्सट्रीम, एक लेफ्ट साइड एक्सट्रीम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। उसके बीच में अलग अलग तरह के फॉर्म्स ऑफ मार्केट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बीच में आपका मोनोपोलिस्टिक आ गया, बीच में आपका ओलिगोपोली आ गया, बीच में आपका डिओपोली आ गया। तो ये जो है बीच के जो है, दोनों के बीच में इस तरह के जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्सट्रीम में दो तरह के कौन से मार्केट हैं? वन इज योर परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे बहुत सारे फर्म्स हैं। वन इज योर मोनोपोली, जहां पे सिर्फ एक ही फर्म है, ठीक है। For one firm producing one commodity, perfect competition, huge number of firms producing same commodity. और इसके बीच में बहुत सारे हैं, जैसे आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, उसके बाद आपका डिओपोली मार्केट, उसके बाद आपका ओलिगोपोली मार्केट। अभी क्या है, अलग अलग तरीके के मार्केट, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? Yashika Agarwal is again gone. Just a minute, I'm taking your attendance. Class 11 Chanakya. क्या हो गया? मजे करोगे तुम लोग अभी, है ना। आफ्ताब इज प्रेजेंट, एंजेलिन इज प्रेजेंट, भव्य पटेल प्रेजेंट, भूमिका प्रेजेंट, देवांश गर्ग एब्सेंट। जिनका मैं एब्सेंट बोल रही हूँ, मेक श्योर कि तुम प्रेजेंट हो तो जवाब देना। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। कौन प्रेजेंट है? देवांश गर्ग। देवांश गर्ग, यस मैम। मैम बंसल भी प्रेजेंट है। देवांश बंसल। धनंजय रावत एब्सेंट, जिन्हें मैंने नहीं देखा। दिव्या मडवानी प्रेजेंट। गुरनूर नहीं है ना? याशिका भी नहीं है। कैलाश रबारी, काव्या वर्चंद एब्सेंट, कवच जैन एब्सेंट, कुश राजदेव प्रेजेंट, खुशी लोहान प्रेजेंट, कुंज सोनी प्रेजेंट, मनन लाट प्रेजेंट, मीत गढ़वी प्रेजेंट, मोहित चौधरी एब्सेंट। मुस्तान से प्रेजेंट मैम। के नैतिक एब्सेंट। नमन काकरिया प्रेजेंट, नंदना एब्सेंट है, फाइन। निखिल परिहार एब्सेंट। ओके। नैतिक एब्सेंट। निकित एब्सेंट। पार्थ, पवन पारेख प्रेजेंट मैम। प्रेरणा प्रेजेंट, प्रियल भट्ट प्रेजेंट, रिदम वालेचा एब्सेंट, रिद्धि अग्रवाल प्रेजेंट, रितिका प्रेजेंट। अरे यार, इन लोगों को सबको एब्सेंट डाल रही मैं, है नहीं, ये प्रेजेंट है। ओके, शी इज प्रेजेंट। रितिका सिंह प्रेजेंट, रिदम श्रीवास्तवा,
है कि चला गया ये? है मैम, पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अभी भी। पता नहीं उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं आ रहा था, आज आया है। समरीत कौर एब्सेंट। संजना कट्टी, शीर शर्मा Absent. प्रेजेंट। श्रीवल्ली, Yes, ma'am, present. श्रुति प्रेजेंट। सुतेज, ए श्रुति ठक्कर इज प्रेजेंट। एब्सेंट। हाँ, सुतेज एब्सेंट। टीशा गोम्बर, Yes, ma'am. उत्कर्ष बंसल प्रेजेंट। वंश गोयल एब्सेंट। वरुण जारू एब्सेंट। याशिका अग्रवाल प्रेजेंट। ठीक है बेटा, जाओ, टेक केयर। ओके मैम, बाय मैम, Bye. थैंक यू मैम।